हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश पाल। इसके पहले में हम लोग अगर मोल कंसेप्ट में 2 लेक्चर आपको मैं दे चुका हूं, वीडियो लेक्चर। मैं तीसरा लेक्चर आज देने जा रहा हूं, जो स्टार्ट करते हैं बेसिक से, मॉलिक्यूलर मास से। तो मॉलिक्यूलर मास आज बात करते हैं। व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? तो मॉलिक्यूलर मास के अगर यूनिट लेते हैं, अगर उसकी यूनिट यूज करते हैं AMU। इसका मतलब अगर क्या यूज करते हैं? यूनिट AMU। इसका मतलब होता है AMU जब भी यूज किया जाता है वो एक मॉलिक्यूल का मास होता है AMU। अगर मॉलिक्यूलर मास लिख रहे हैं तो इसको शॉर्ट फॉर्म में MM लिख देते हैं, MM मॉलिक्यूलर मास शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे। अगर यूनिट अगर AMU यूज करते हैं तो 1 आप समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूलर मास मतलब मास ऑफ क्या? मास ऑफ किसका? 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल्स। तो मास ऑफ हम लोग क्या है? 1 मॉलिक्यूल्स। ऑफ सब्सटेंस भी लिख देते हैं, ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। तो अगर यूनिट इसकी लिखेंगे क्या है? AMU रहेगी। और मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ 1 AMU इज इक्वल टू क्या होता है? B मत समझिएगा, U ही समझिएगा। 1 AMU इक्वल टू क्या होता है? एटॉमिक हम लोग अगर बात करें AMU, एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU तो क्या होता है? 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट जो वैल्यू होती है 1/Na होता है। क्या होता है? 1/Na ग्राम भी होता है। क्या होता है? ग्राम। 1/Na ग्राम। ये आपको पहले पता है 1 AMU इक्वल टू 1/Na की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। या आ जाएगा कितना? 1 पॉइंट, इसको जब डिवाइड करेंगे ऊपर 10 जाएगा, मतलब अगर 10 लिख दें नीचे भी 10, कितना हो जाएगा? 24 है, ऊपर जाएगा 24। 10 से 10 में 6.022 से डिवाइड करेंगे 1.67 करीब आएगा इंटू 10⁻24 कितना? 24 ग्राम। कहने का मतलब आज से ये वैल्यू भी याद रख लेंगे। 1 AMU इज इक्वल टू कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये याद कर लेंगे। ओके, ये याद कर लेंगे। तो आज से 1 AMU इक्वल टू 1/Na ग्राम, चाहे ये याद करें। ओके, ये आप याद ही रखेंगे, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम लोग जब ये लेते हैं AMU की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास, जैसे हम लोग O2 की अगर AMU में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? तो H2 का मॉलिक्यूलर मास हम लोग अगर बात करें, H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 2। लेकिन किसमें? AMU। इसलिए हम लोग O2 का कितना हो जाएगा? एक ऑक्सीजन का कितना? एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना? 16 होता है, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा? 2 इंटू कितना? 16 कितना हो जाएगा? 32 AMU। कहीं और कुछ ना लिख दें, AMU। ओके, N2 का कितना हो जाएगा? तो देखो AMU में सब लिख रहे हैं आगे आप। N2 का कितना हो जाएगा? एक नाइट्रोजन का कितना होता है? कितना होता है? मतलब 14 होता है। 2 का कितना हो जाएगा? 28। तो याद ही रखेंगे AMU। नाइट्रोजन का हो गया, एंड इसका हो गया, इस सबका हम लोग CO2 का हो गया। जैसे CO2 का कितना हो जाएगा? एक कार्बन का, तो कार्बन कितना होता है? 12। ऑक्सीजन कितना होता है? ये 2 ऑक्सीजन है एक, ऐसे कार्बन ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये 12 + 32 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 44 AMU। ऐसे आप याद रख लेंगे AMU। ओके, इस तरह आप क्या करेंगे? याद रख लेंगे। ओके, क्या करेंगे? ये 32 AMU याद रख लेंगे। अगर इसकी बात करें तो आप देखो इसी तरह N2 हुआ, F2 हुआ, आप सबका कर लेंगे। तो फ्लोरीन का हमने आपको पहले भी बता दिया, जिसका मॉलिक्यूलर मास की जरूरत पड़ेगी आप तुरंत उसका निकाल लेंगे। फ्लोरीन का कितना होता था? तो ये बताया था 19 होता था। अगर बात करें एक F का कितना होता था? 19 होता था। ऐसे ये कितना? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 38।
इस तरह हम लोग Cl2 का कितना हो जाएगा, एक फ्लोरीन का कितना होता है 35.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 71। इन सब की आगे जरूरत पड़ेगी इसलिए हम लोगों ने लिया है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसी तरह हम लोग AMU निकाल लेते हैं, लेकिन ये AMU में निकाले हैं। अगर इसी को मॉलिक्यूलर मास को हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अगर मॉलिक्यूलर मास को हम लोग किसमें रिप्रेजेंट करें, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, किसमें, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये क्या होता है, मतलब आप समझ रहे हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब है कि मास ऑफ क्या, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, ये या ऐसे भी कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, मास ऑफ कितने, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, इतने का मास है। और जानते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब है कि मास किसमें एक्सप्रेस किया जाता है, मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इसमें ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है। जब आप ग्राम, इसका मतलब है मास को किसमें मतलब रिप्रेजेंट किया गया है, ग्राम में। आप इसमें ये भी निकाल सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल भी निकाल सकते हैं, कितने ग्राम मॉलिक्यूल, तो ग्राम, इसी तरह तब ग्राम मॉलिक्यूल भी निकाल सकते हैं। भाई उसका मास गिवन हो, किससे डिवाइड कर दें, ग्राम मॉलिक्यूलर मास से, तो आप ये फार्मूला ही बन जाएगा, गिवन मास क्या, आपसे कभी ग्राम मॉलिक्यूल पूछे तो गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या, हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे। आप जानते हैं ग्राम मॉलिक्यूल मतलब ही है, आप सोचो ना इसमें मोल पता चल जा रहा है, इसका मतलब जैसे गिवन मास है मॉलिक्यूल, उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे, यही बातें है ना। आपको मास गिवन है, ये ग्राम मॉलिक्यूल में रिप्रेजेंट किए हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि जैसे गिवन मास दिया है और ग्राम मॉलिक्यूल को, उसके मास को जो वेट है उसके ग्राम मॉलिक्यूल में रिप्रेजेंट कर लिए, तो आप क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल से निकाल लेंगे। कैसे, गिवन मास से और ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके क्या निकल जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूल। इसी को क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल को ही क्या बोलते हैं, मोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोल्स बोलते हैं। ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे आपसे बोल दे कि आप इन सब के क्या है निकालिए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालिए। ओके, जैसे मैं एक छोटा क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे कैलकुलेट या ऐसे डायरेक्टली ले लेते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना, कैलकुलेट ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्टली लिख देता हूँ, जैसे आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसका दे दे, ग्लूकोज को, ग्लूकोज का मतलब है C6H12O6 इसका। तो देखो कैसे निकालते हैं, कार्बन के कितना होता है 12, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। हाइड्रोजन कितना होता है 1, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका 12 से। प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। तो ये आप समझ 72 ये सबको पता है, प्लस 12 प्लस 16×96, तो आप समझ रहे हैं कितना आ जाएगा। अगर ऐसे डायरेक्ट जोड़ दें, यहाँ पे सिंपल दिमाग लगा दें, यहाँ से 4 निकाल लो, ये 100 हो गया, ये कितना बचा 8, और ये 8 इसमें जोड़ देंगे 180, ऐसे होगा। किसमें आएगा यूनिट, हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास में देखो, इसी के AMU में भी लिख सकते हैं, लेकिन AMU में भी वो 180 होगा और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में 1 होगा। तो दोनों रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है, एक मोल का मास है, और AMU क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास है, बस इतना है और कुछ नहीं। दोनों एक ही जैसे दिखेंगे, लेकिन अंतर थोड़ा सा ही है। जैसे ग्लूकोज हो गया, आपको लिख दिया, सुक्रोज का निकालने के आ जाए, ये सब याद ही रखने ना आज से। सुक्रोज का कितना होता है, जैसे हमारे पास C12H22O11, इसका जब निकालेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका कितना होता है, जैसे इसका 12 हो गया, कार्बन का 12 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 22
प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, 11 से मल्टीप्लाई हो गया। तो कहने का मतलब जब निकालेंगे इसका कितना आता है 342। चाहे तो निकाल के देख लें कितना आ जाएगा 342। तो आप डायरेक्टली टोटल हम लोग कितना हो जाता है 342। ताश से याद ही रखेंगे ये सब चीज़ें, छोटी छोटी मोटे जो वैल्यू है वो सब हम लोग क्या करेंगे याद ही रखेंगे। ओके, एक सेकंड, कितना याद रखेंगे चाहे तो आप करके देख लीजिए। ये 12 144, ये कितना 22, लगभग कितना हो जाएगा 166, डायरेक्ट लिख देता 166। ये आप समझ रहे हैं 16, अगर ऐसे नहीं है 16 कितना हो जाएगा 160, 16 10 में, और इसे एक बच जाएगा क्या, एक बार और 16, ऐसे कितना हो जाएगा डायरेक्टली कितने 176 हो जाएगा सीधे। क्या मतलब है 176 कितना हो जाएगा 11 से 176 जोड़ दें कितना हो जाएगा 6 से 12, ये 2 7 6 13, एक समझ रहे हैं 14, ये कितना 112, एक 3 हो जाएगा 342। आप ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें हम तो देखो ग्लूकोज का याद रखना है यहाँ से, इसका जैसे केवच का ये भी याद ही रखना है क्योंकि ये सब आगे जरूरत पड़ेगी। केवच का के का को कितना होता है 39, ऑक्सीजन कितना होता है 16 और हाइड्रोजन कितना 1, कितना आ जाएगा 56। तो आपको याद ही रखना है। ओके, केवच के बाद अगर हम बात करें किसका याद करना है आपको, केवच भी याद होना चाहिए, NaOH भी याद होना चाहिए। अब NaOH सबको याद होना। सोडियम कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब ऐसी छोटी NaOH का याद ही रहे तो ये ज़्यादा बेटर है। कितना आ जाएगा आप समझ रहे 40, सबको याद होना चाहिए 40, ये आपको याद है। जैसे हम लोग किसका याद होना चाहिए, अमोनिया याद होना चाहिए, ये सब की जरूरत पड़ेगी। अमोनिया का कितना होता है ये हम लोग 14 होता है। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 3 बार है 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17। या हम लोग CH4, ये सब तो मान लो छोटी बात है, एक डायरेक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। तो कितना हो जाएगा याद करना ग्लूकोज को और सुक्रोज का, केवच का, ये कितना हो जाएगा 12 और ये 4, डायरेक्टली कितना हो जाएगा 16, 16 हो जाएगा। इनकी बात करें जैसे H3PO4 का यहाँ लिख देते हैं, यहाँ दिखता होगा H3PO4 का, H3PO4 का भी इसकी याद ही होना चाहिए। हाइड्रोजन कितना 3, P का कितना 31, ऑक्सीजन कितना 16, 16 4 जा, वैसे हम लोग डायरेक्ट 64 लिखते। चलो ठीक है, ये कितना हो गया 34, ये कितना हो गया 64, तो कितना हो गया 98। आप देख लें ऐसे कितना हो गया 98, कभी गलत है सही है 16 से होगा 64, ये 34। इस तरह हम लोग क्या है H3PO4 हो गया। इसी तरह H2SO4, इसका भी याद रखेंगे H2SO4 कितना होता है, H का 2 हो गया, सल्फर का 16 हो गया, सल्फर का 32 ऑक्सीजन का हम लोग 64 हो जाएगा, 4 बार है तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, वही लिखा है। ये कितना हो जाएगा उतने ही वैल्यू आ गई पिछले ही बारी जैसे, कितना हो गया 98। इतने हम लोग याद रखेंगे। जैसे ऑक्जेलिक एसिड है इसके भी आपको याद ही हो तो चले। और एक दो और, यूरिया तो आपको याद ही रखना है, यूरिया आपको याद ही रखना है। क्या याद रखना है यूरिया का, जैसे यूरिया आपको याद ही रखना है। यूरिया क्या होता है NH2CONH2, ये आज से याद रखना। देखो हमको भी याद रहता है 60 होता सबको, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जितने मैं लिखा हूँ यहाँ मुझे भी याद होता है हर रोज। देखो आप भी प्रैक्टिस करो, आगे मैं इतनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा कि भूलेगा ही नहीं। यूरिया कितना था 60, अब निकाल भी सकते हैं यहाँ 14 होता है, हाइड्रोजन का 2 बार है 2 हो गया। अब कार्बन कितना हो जाएगा 14, ऑक्सीजन कितना 16, सेम टू सेम। फिर वही हमारा पास नाइट्रोजन 14 + 2, आप जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ओके, वैसे बहुत सिंपल तरीका जोड़ने का। देखो 16 इसमें घटा दो 15 हो गया, इसमें क्या 15 कर लो, इसको भी 15 कर लो, इसको भी 15, 2 बार इसमें से एक बार इसमें 15 ये भी हो गया। ये आप देख लीजिए NH2CONH2 कितना आ जाएगा 60, कितना हो गया ऐसे जोड़ते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। 14 और 2 कितना 18 या 14 ऐसे देंगे ना। ये कितनी बार है, कार्बन 12 होता है, सॉरी 2 ज़्यादा हो जाएगा, कार्बन का 12 होता है तभी ज़्यादा हो रहा था। ओके,
तो यहाँ पे देख लीजिए कितना हो गया। अब किताब तो जोड़ने भी आ जाएगा सीधे, एक्चुअली मुझे लग गया था कि यहाँ कुछ गड़बड़ दिक्कत हो रही है। देखो ये कितना हो गया, कितना आ जाएगा, 16 हो गया। 16 है 16 के 32, 13 और 32 अगर बात करें, ये भी 16 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 32, और हम लोग से 48 हो जाएगा। और 48 और ये 12 कितना हो जाएगा, तो 60 आ जाएगा। ओके, यूरिया का याद ही रखेंगे, अब 60 ही होता है, डायरेक्टली याद रखेंगे। जैसे हम लोग क्या है C4H10 का भी अगर बात करें, C4 का कितना हो जाएगा, ये 12 चौक 48, डायरेक्ट लिख देना 48, और 10 कितना 58 हो जाएगा ये। तो ये यूरिया हुआ, या हमारे पास इसका एक और है, हम लोग ऑक्जेलिक एसिड C2O4 ये बात करते हैं, C2O4 की बात करें, .2H2O भी कभी लिख देता है इसे, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है अगर ये। तो ये हमारे पास C2 कितना हो गया, तो अगर इसका निकालेंगे 123 आएगा। आप देख लीजिए कितना है 12, ये कितना हो गया 24, 2 बार हो गया 24 प्लस, कैमरा नहीं लेगा, 24 प्लस ये कितना हो जाएगा 16 चौका 64 ये, और ये 18 पानी का 18 होता है 18, क्यों ऑक्सीजन 16 इसके 2 18 टू जा कितना हो जाएगा 36। आप जोड़ लीजिए कितना आ रहा है, गलत तो नहीं हो गया ये। तो आप देखिए कितना होता है ये 126 आ जाएगा। तो ये देखिए अगर यहाँ पे 6 4 10 14, ये तो 14 आ रहा है। ओके, ये हो जाएगा 2 और ये 2, एक्चुअली हम लोग H2 अगर यहाँ पे एक्चुअली हम ये H2C2O4 यहाँ 2 और जोड़ना पड़ेगा ऑक्जेलिक एसिड में। ओके, ये है H2C2O4 है, इसलिए दिक्कत आ रहा है। यहाँ कितना हो जाएगा आप देख लीजिए 6, ये कितना हो जाएगा 6 ऐसे, और फिर कितना हो गया 2 और 6, और ये कितना, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ऐसे सीधे देख लेते हैं 6 2 8 8 3 11 1 12 126 आ जाएगा। ऐसे आप जोड़ लेंगे। देखो मुझे तो याद भी होता करीब, आप 1-2 बार करेंगे उससे डायरेक्टली याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो हम लोग अब एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, उसी फ्लो चार्ट से हम लोग क्वेश्चन को सब समझते हैं हम लोग, तब हम आपको और प्रैक्टिस कराते हैं। देखो मैं आपको बताया हूँ, जैसे ये फार्मूला होगी, आपको बताया ग्राम मॉलिक्यूल निकालने का, ग्राम या मॉलिक्यूल जिसको मोल बोला गया, मॉलिक्यूल्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ग्राम मॉलिक्यूल्स अगर निकालने को बोला गया, इसका क्या था गिवन मास, तो मास को हम लोग W से लिखेंगे और मोलर मास को M से लिखेंगे, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो ऐसे लिख देंगे, या आपको जैसे आपको अच्छा लगे MM लिख दूँ, चाहे जैसा आपको लगे, कोई बहुत ही चीज़ें नहीं है, गिवन मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो आपको अच्छा लगे। शॉर्ट फॉर्म में या गिवन मास अभी मैं यूज कर रहा हूँ, चलो गिवन मास या अपन क्या हो जाएगा ग्राम मोलर मास, ग्राम मोलर मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन ग्राम मोलर मास, ये था। ओके, तो शॉर्ट फॉर्म में अब जानते हैं हम लोग क्या, गिवन मास को W से लिख देते हैं और मोलर मास को M से लिख देंगे, और हम लोग इसको ग्राम मॉलिक्यूल या मोल एक ही बात है, N से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मोल को N से रिप्रेजेंट किया जाता है, मोल एक ही बात है या मोल एक ही बात है, तो ये ध्यान रखना, मोल को N से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये फार्मूला हम बना लेंगे। तो मोल इक्वल टू क्या होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, तो ये ध्यान रखेंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, फटाफट आप क्वेश्चन करके बता दीजिए, ठीक है। तो जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन, कई क्वेश्चन रख रहे हैं, और जिससे आप ये क्वेश्चन बता दें फटाफट, तो आप देख लीजिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग, आपको मोल्स बताने हैं इन क्वेश्चन में, क्या बताना आपको नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, क्या है तो नंबर ऑफ मोल्स बताना है। मोल निकालने का फार्मूला क्या था आपको सबको पता है, गिवन मास, तो गिवन मास कितना दिया 9 ग्राम ऑफ H2O, जैसे पहले क्वेश्चन का सॉल्व करें 9 ग्राम ऑफ H2O, तो गिवन मास आप समझ रहे हैं गिवन मास है, तो यहीं डायरेक्टली लिख देते हैं गिवन मास
अपान क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब डायरेक्टली हम लोग 9 ग्राम दिया है, 9 ग्राम ऐसे। और कितना हम लोग ले रहे हैं, H2O का मोलर मास कितना है, H2O का भी ऑक्सीजन 16 होता है H का, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2, 2 बार हाइड्रोजन है H2O, और 6 का कितना है, ऑक्सीजन का कितना 16, तो कितना हो जाएगा 9/18, कुल मिला जुला 1/2 आ जाएगा। तो ये इसका कितना मोल आ जाएगा 1/2। इसका निकाल लेते हैं मोल, किसका, KMnO4 का मोल, तो M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका डायरेक्टली अब लिख रहे हैं 31.5, 31.6 है। K का कितना होता है 39, पहले से पढ़ चुके हैं। अब डायरेक्टली कर लेंगे, K का 39, Mn का, मैग्नीज का 55 होता है, Mn का 55 होता है, और ऑक्सीजन कितनी बार है, 4 बार 64 हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के इसका जस्ट अगर हम बात करें तो 31.6 ये जरूर आएगा, कितना आएगा यहाँ पे, ये चाहे तो ऐसे कर दें 6, 9, 18 आ जाएंगे। इसी के जस्ट लगभग आप समझ रहे हैं, इसका जस्ट हम लोग डबल ले रहे हैं क्योंकि इससे कटना है, 8 दूना 16, इसका जस्ट आधा कर लें चाहे तो। और हम लोग कितना आ जाएगा यहाँ पे चाहे 18 आ गया, 6, 6 5 11, और 11 3 कितना होता है 6, और 5 कितना होता है 11, 11 3 कितना 14, और 14 1 अगर बात करें 15, तो 158 आ जाएगा क्योंकि इसका जस्ट डबल है। आप चाहे तो ये क्या है, इसका जस्ट डबल है, तो डबल करेंगे तो यही आ जाएगा। तो जस्ट डबल है लेकिन क्या होगा 0.2 हो जाएगा, 0.2 मोल आ जाएगा। ओके, तो ये अगर इसका निकालें, क्या नाम है, मिलीग्राम लिखा है। एक बात ध्यान रखना है फार्मूले में, जो वेट किस में लेना है, ग्राम में लेना है, गिवन मास किस में लेना है, ग्राम में लेना है। इस बात को ध्यान रखना है आपको, गिवन मास किस में लेना है, ग्राम में लेना है। ये अभी तक मैंने बार बार ये नहीं लिख रहा था क्योंकि मास किस में लेना है, ग्राम में लेना है, ये जरूर है। तो यहाँ पे क्या दिया, अब तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था इसलिए हमने नहीं बोला कि कितना मार दिया है, मिलीग्राम दिया है। mg मतलब ये मिलीग्राम लिखा है, मिलीग्राम लिखा है mg, तो मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 12.8, कितना हो जाएगा 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ग्राम हो जाएगा। तो गिवन मास ग्राम में आ गया। मॉलिक्यूलर मास SO2 का कितना होगा, सल्फर का होता 32, ऑक्सीजन O2 का भी कितना होगा 32, तो मिला जुला कितना हो गया 64 हो गया ये। तो ऐसी वैल्यू दिया रहेगा जो आपको कट जाए सीधे। ये डबल है, डबल मतलब है 0.2 आ जाएगा यहाँ पे, इंटू 10⁻³ कितना 3, कुल मिला जुला कर 2 × 10⁻⁴ आ जाएगा, मोल आ जाएगा ये। CH4 की बात करें मोल निकालने का, CH4 का मॉलिक्यूलर ये माइक्रोग्राम लिखा है, माइक्रोग्राम ग्राम में लाना पर 8 × माइक्रोग्राम मतलब 10⁻⁶ ग्राम हो जाएगा, एक माइक्रो में 10⁻⁶ ग्राम हो जाएगा। तो ग्राम हो गया, आप समझ रहे हैं, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास के CH4 का कितना हो जाएगा 16, इसका 4 होता है, हाइड्रोजन का 4 बार है तो 4 हो गया। अब क्या नाम है, कार्बन का 16 कितना हो जाएगा, सॉरी कार्बन का 12 और 4 कितना 16 हो जाएगा। डायरेक्टली यार ऐसी बातें हैं, तो आप समझ रहे हैं 1/2 हो जाएगा या 0.5 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁶ मोल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी ग्राम में ही लिखा जाता है, ग्राम मॉलिक्यूलर, ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, ध्यान रखना, ग्राम से कैंसिल हो जाएगा। नीचे वाला ग्राम में लिखा गया, ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, सब में इसलिए ग्राम से ग्राम मॉलिक्यूलर से कैंसिल हो जाएगा ग्राम, तो ये मोल आ जाएगा। इस तरह अपन समझ रहे हैं कि इसका मोल निकालेंगे, तो इसका मोल निकालने के लिए कितना है 2, अब आप खुद ही कर लेंगे, 294 डिवाइड बाई कितना है, ग्राम ही लिखा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और कोई ऐसा तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं। केजी में लिखा होता तो आप समझ रहे हैं उसको क्या करता है, ग्राम में ही लेना है, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 294 हो गया, डिवाइडेड बाई क्या है ग्राम, K का कितना होता है 39, 2 बार हो जाएगा 39 × 2, प्लस क्या हो जाएगा, क्रोमियम का 52 होता है, तो आप जोड़ लेंगे 52, 2 जा कितना आ जाएगा, ठीक है 52 × 2, 2 बार है क्रोमियम। ऑक्सीजन 7 बार है, तो ऑक्सीजन का 16 होता है, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 × 7, तो आप जो आएगा आंसर कर लेंगे, और इसमें कुछ है नहीं ऐसा। एक और लास्ट देख लेते हैं, इसका मोल निकाल लेते हैं। इसका 63 है, और इसका जस्ट ये डबल ही आएगा, वैसे 2 चाहे तो 2 प्लस कितना होता है, यहाँ पे अभी इसके पहले निकाला था, ठीक है 126 आ जाता है, ये डायरेक्टली निकाला 126 आया था। ओके, तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। इसका निकाल चुके थे अभी इसके पहले, H2C2O4 2H2O कितना था 126, तो ऐसे कर लेंगे। तो ऐसे अपन मोल क्या है एक बार आप देख लीजिए कैसे करना है। ओके, चलो।
तो हम लोग आपसे अब एक हम लोग फ्लो चार्ट बना लेते हैं उसी से, क्योंकि हमको क्या है, ये तो मान लो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आपसे इतना सिंपल क्वेश्चन आप थोड़े पूछेगा, मोल बताइए, बोर्ड में पूछेगा, ठीक है, तो आपको ये बेसिक क्वेश्चन है। तो लेकिन हम लोग अब ये क्या करते हैं, आपको मैं आपको बताता हूँ फ्लो चार्ट कैसे करते हैं, क्वेश्चन का करने का तरीका सीखते हैं। आप ये लिखेंगे फ्लो चार्ट क्या होता है। तो सबसे पहले आपको अगर मास गिवन है, क्या गिवन है, मास, मान लो ये मास गिवन है, ये मास से क्या निकाल लेंगे आप, तो मास से हम लोग के मास गिवन होता है तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे, तो मतलब वेट गिवन है मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे, मोलर मास से, तो वेट गिवन है मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, मास मतलब W, ये W गिवन है, ओके, तो W गिवन है मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, आपको पता चल जाएगा क्या, यहाँ पे ये पता चल जाएगा मोल पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, एक बार आप देख लीजिए क्या पता चल जाएगा, मोल। फिर क्या करेंगे, मोल में हम लोग क्या करेंगे, जैसे मोल पता चला किससे मल्टीप्लाई कर दें, तो मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, तो नंबर पता चल जाएगा, क्या जाएगा, मॉलिक्यूल पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, मॉलिक्यूल्स पता चल जाएंगे, मॉलिक्यूल्स। और एक बार अगर मॉलिक्यूल्स पता चल गए तब आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एटॉमिसिटी से, किससे हम लोग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एटॉमिसिटी से, ओके, तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, तो अपन समझ रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ लिख रहे हैं, मॉलिक्यूल्स इनटू किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एटॉमिसिटी, क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ एटम, क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ एटम, ऐसे, ठीक है। तो आप उल्टा देखो, एक बार मॉलिक्यूल्स निकल गए तो आप उस मॉलिक्यूल्स में प्रोटॉन भी बता सकते हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आप प्रोटॉन भी बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन, आगे मैं क्वेश्चन लेके समझाता हूँ, ये है। आप उल्टा भी कर सकते हो, उल्टा करने का मतलब है कि अगर नंबर ऑफ एटम पता है तो नंबर ऑफ एटम पता है, उसमें किससे डिवाइड कर दें, एटॉमिसिटी से, तो आपको क्या पता चल जाएगा, मॉलिक्यूल्स, मतलब नंबर ऑफ एटम अगर पता है तो उसमें डिवाइड कर दीजिए किसमें, एटॉमिसिटी से, एटॉमिसिटी से जैसे डिवाइड करेंगे तो मॉलिक्यूल पता चल जाएंगे। और मॉलिक्यूल्स में आप क्या है, ये मॉलिक्यूल्स पता है, आप क्या पता है, मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल्स पता है उसमें डिवाइड किससे कर दीजिए, Na से, क्या पता चल जाएगा, मोल पता चल जाएगा। और क्या है, अगर मोल पता है तो इसमें देखो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया गया था, तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या पता चल जाएगा, ये मास पता चल जाएगा, क्या वेट पता चल जाएगा। आप सोच रहे हैं यही मोल इक्वल टू क्या होता है, W/m, तो आप समझ रहे हैं यही, अगर वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू n इंटू कितना m, अब समझ रहे हैं W/m इक्वल टू क्या है, ऐसे ना, W/m इक्वल टू क्या है, मोल है, तो वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू m, तो वही लिखा हूँ उल्टा। तो यहाँ हम लोग ये आप फ्लो चार्ट थोड़ा एक बार आप दिमाग में लगाएंगे, और जैसे ये फ्लो चार्ट आपको याद हो गया तो समझ लीजिए आधा काम आपका हो गया, ओके। एक बार ये फ्लो चार्ट याद हो गया, मास अपान, समझ रहे नहीं, तुरंत आप कर सकते हैं, मास गिवन है, मॉलिक्यूलर मास से मोल आ गए, Na से मल्टीप्लाई कर दिया, मॉलिक्यूल आ गया, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ एटम आ गया। अगर नंबर ऑफ एटम गिवन है किससे डिवाइड कर दिया, एटॉमिसिटी से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए तो जैसे Na से डिवाइड, Na ये पिछली बार मल्टीप्लाई कर दी, इस बार डिवाइड कर देंगे, तो मॉलिक्यूल्स में Na से डिवाइड कर देंगे, मोल आ जाएगा, और इस बार ये Na में क्या है, m से मल्टीप्लाई कर देंगे, मास आ जाएगा। तो ये जो हम लोग आपको फ्लो चार्ट बनाए हैं, अगर ये आप थोड़ी देर के लिए याद कर लेते हैं, एक बार इसी से सारे क्वेश्चन हम करेंगे, इसी से हम सारे क्वेश्चन को यूज करेंगे, आपको ये हम लोग फ्लो चार्ट याद करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं, एक बेसिक क्वेश्चन पहले लेते हैं, ठीक है, फिर आपको हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स इन 300 ग्राम ऑफ CaCO3, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स
कॉमा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, जैसे क्वेश्चन है आपको कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, चलो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इन 200 क्या 300 ग्राम ऑफ 300 ग्राम ऑफ CaCO3, ये आपका क्वेश्चन है। ये पहला पार्ट है। और दूसरा ये भी पूछ सकता है, ठीक है, आपको ये भी पूछ सकता है, ये पहला पार्ट हो गया मान लो, या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं आल्सो कैलकुलेट क्या नंबर ऑफ Ca या C या O एटम, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, ऐसे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ किसका Ca कार्बन एंड O ऑक्सीजन का। तीसरा पार्ट है हम लोग आल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, है कि नहीं, आपसे आल्सो कैलकुलेट, ये भी कह दे आल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या हम लोग न्यूट्रॉन, ये भी करने के कैलकुलेट करने के बोल सकता है। तो ऐसे हम लोग ये 3 क्वेश्चन, आप हम लोग एक क्वेश्चन हटाएंगे, ठीक है, मैं सॉल्यूशन दूंगा इसका, ठीक है, 1 बाय 1 करके। तो पहला ऊपर वाला रहने दे रहे हैं, ये दोनों मिटा दे रहे हैं, आप मतलब लिख लीजिए फिर उसके बाद। तो पहला यही बात हम लोग, पहला जो हम लोग सोल्यूशन इसकी बात करें, सोल्यूशन की बात करें, आपको क्या कैलकुलेट करने को बोला है, 300 ग्राम आप क्या लिया है CaCO3। तो सबसे पहले आप क्या लगा देंगे, मैंने आपको गिवन क्या है, मास गिवन है, क्या गिवन है, मास, वेट गिवन है किसका, CaCO3 कितना दिया है 300 ग्राम, किसमें दिया है 300 ग्राम। और हम लोग मोलर मास ऑफ CaCO3 कितना हो जाएगा, CaCO3 कितना हो जाएगा मोलर मास, कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऐसे डायरेक्ट लिख दें, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा ऐसे, तो कार्बन हम लोग 16 होता है, तो ये 16 × 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारे पास 40, ये तो हो गया किसका, कैल्शियम का, कार्बन का 12, कितना हो गया 52, ये, और ये 16 चौका 24, मतलब 16, ये कितना हो जाएगा 48, ये 16 3 जा कितना होता है 48, कुल मिला के कितना हो जाएगा 100। तो आज से इसका भी याद रखेंगे, CaCO3 का कितना होता है 100, ये याद रखना है आपको, ओके। तो ये जैसी सी बात है 100 हो गया, तो आप वेट पता मॉलिक्यूलर वेट, तो मोल निकालेंगे, मोल n = क्या, गिवन मास वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोलर, या हम लोग डायरेक्टली क्या लिखे थे इसी को, मोलर मास या ग्राम, आप समझ रहे, मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एक ही, ये देखो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ये गिवन किसमें है, ग्राम, किसमें 300 ग्राम में गिवन है, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही निकाला हूँ, डिवाइड कर दो डायरेक्टली कितना आ जाएगा 300 डिवाइड बाई कितना, ये कितना 100, कितना आपका आंसर आ गया 3 आ गया, डायरेक्टली क्या पता चल गया, नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, नंबर ऑफ मोल्स निकल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं। तो टेबल का यूज करें, अब टेबल का यूज करें, अभी मैं ये टेबल है, ये आपको क्या गिवन है, जैसे हम लोग वेट गिवन है, टेबल में यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, वेट गिवन है, क्या निकाल सकते हैं, तो वेट में क्या करेंगे हम लोग, क्या किससे डिवाइड करेंगे, तो वेट बाई मॉलिक्यूलर मास, तो वेट बाई मॉलिक्यूलर मास जब लिखेंगे, ये वेट बाई मॉलिक्यूलर मास, तो आपको क्या आ जाएगा क्वेश्चन में, मोल आ जाएगा, और मोल में हम लोग क्या करेंगे, मोल में Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी पूछा था, तो ये मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, और मॉलिक्यूल्स में हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एटॉमिसिटी से, तो मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी, ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम। तो ये मैं अभी लिख दिया, आप डायरेक्टली आ रहे, तो हम लोग मोल्स आ गए, ये n आ गया, दूसरा ये पहला दूसरा काम क्या निकालना है, पहला हो गया इसी पहले पार्ट का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी पूछा है,
तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ CsO3, मतलब मॉलिक्यूल्स हो गया, नंबर ऑफ CsO3 कितना हो जाएंगे, तो Na, n कितना 3, और किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, Na से, n इंटू क्या, n इंटू Na क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू, आप समझ रहे हैं 6.022 इंटू 2 इंटू रहने देते हैं, यही वैल्यू रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया आपका, हो गया क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन जो हमने मिटा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसकी बात कर लेते हैं। उसमें पूछा था नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स पूछा था किसका, कैल्शियम का। तो देखो अपन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ तक आ गए, नंबर ऑफ एटम के लिए एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो नंबर ऑफ एटम किसका पूछा, Ca का पूछा, नंबर ऑफ एटम ऑफ Ca, तो Ca पूछा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ तक तो मॉलिक्यूल पता चल चुका कितना है, 3Na है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो एटॉमिसिटी इसमें कितना होगा, Ca कितना होगा, CaCO3 एक ही होगा, तो क्या लिखना पड़ेगा, एटॉमिसिटी इंटू मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एटॉमिसिटी कितना है, 1 है, एक ही कैल्शियम है, इंटू कितना हो जाएगा हमारे ये 3Na, कुल मिला जुला कर 3Na ही रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने का है। इसी तरह हम लोग नंबर ऑफ एटम किसका निकाल लें, किसकी बात करें, कार्बन का, तो कार्बन का भी वही रहेगा, एक ही एटम है, डायरेक्टली लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम का भी कितना हो जाएगा, 3Na। इस तरह हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ कौन सा, O एटम, तो O एटम के लिए कितने हैं, तो एटॉमिसिटी कितनी O की है, यहाँ पे 3 है, O 3 बार है, तो 3 लिख देंगे। और हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, हम लोग निकाल ही चुके हैं कि 3Na, ये कितना हो जाएगा, 9Na, ये हो जाएगा 9Na, ऐसे आप निकाल देंगे। और एक बार अगर मॉलिक्यूल्स निकल गया अगर क्वेश्चन में, तो मेरी बात समझ रहे हैं, अगर एक बार अगर मॉलिक्यूल्स में क्वेश्चन निकल गया तो आप दूसरा चीज़ क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये तो जाहिर सी बात मॉलिक्यूल्स आपने निकाल ही लिया है, कितना है 3Na, तो आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन CaCO3 का। तो आप जानते हैं प्रोटॉन यहाँ पे कितना होता है, एटॉमिक नंबर ही होता है, तो ये मिटा दे रहे हैं। आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कितना निकाल चुके हैं, 3Na, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 3Na निकाल चुके हैं, इसलिए इसको मिटा रहे हैं पूरा, 3Na निकाल चुके हैं। और जैसे अब एक बार निकाल लेते हैं मॉलिक्यूल, तो आप क्या पूरा निकाल सकते हो, क्या ये जब हम लोग आपको बताया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो Ca का कितना होता है, एक Ca में अगर बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन, आपको अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन Ca में कितना होता है, एटॉमिक नंबर 12, 40, एटॉमिक नंबर Ca कितना होता है 20, ये कार्बन का 12, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन किस नंबर पर होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन कितना 8 नंबर पे, और 3 बार है, अतिरिक्त 24 हो जाएगा। तो जोड़िए कितना होता है 24, ये कार्बन कितना होता है, सॉरी 12 नहीं 6, कार्बन का 6 नंबर पे है, कैल्शियम 20 नंबर पे है, तो वही जितना एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन 20, ये कितना 6, ऑक्सीजन कितना होता है 8 होता है, लेकिन 3 टाइम्स है, तो अपन समझ कितना 24 हो जाएगा। ये कितना हो गया 30, और ये 20 कितना हो गया 50 टोटल हो गया। तो टोटल कितना हो गया 50, 60 + 24 कितना हो गया 50। तो सोचो नंबर ऑफ प्रोटॉन इस एक मॉलिक्यूल में कितना है 50, लेकिन कितने मॉलिक्यूल्स आए थे 3Na, तो आप समझ रहे हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका संख्या क्या हो जाएगा 50 इंटू कितना 3Na, मतलब 150 Na हो जाएंगे। ये प्रोटॉन, खैर आपको पता है जितना प्रोटॉन होता है उतना ही हम लोग इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 150 यहाँ पे। अब आपको अपन समझ रहे हैं, तो यहाँ कैल्शियम में जितने प्रोटॉन होते हैं जस्ट इसका मॉलिक्यूलर मास जस्ट डबल होता है 40 होता है, 40 में से 20 घटाएंगे न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो मतलब मॉलिक्यूलर मास आप समझ रहे हैं। तो जो एटॉमिक अगर बात करते एटॉमिक मास होता था, तो एटॉमिक मास से या एटॉमिक नंबर जो हम लोग अगर बात करें, मतलब जो एटॉमिक मास से अगर एटॉमिक नंबर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा
ये न्यूट्रॉन आएंगे। तो 40 होता है, 40 में से 20 घटाएंगे 20 ही रहेगा। और कार्बन का कितना 12, 12 में से 6 घटाएंगे तब भी न्यूट्रॉन 6 ही रहेगा। तो मेरी बात समझ 6 रहेगा। ऑक्सीजन का भी हम लोग 16, 16 में से 8 घटाएंगे तब भी 8 ही रहेगा, तब भी वो 8 3 24 हो जाएगा। मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, यहाँ सब न्यूट्रॉन सब क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। तो नंबर ऑफ, क्योंकि ये जस्ट उसके डबल ही होते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 Ne। सब में उतने रहेंगे, चेंज वाले इसमें नहीं है। तो ये अपन का क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है अपन लोग के लिए अभी। ओके, अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं। या किसी के दिक्कत है तो कैल्शियम का आपको ये पता है 20 होता है, ये 40 होता है। तो न्यूट्रॉन कैल्शियम के लिए या जो भी है, कार्बन के लिए सबको पता है ये 6 होता है, ये 12 होता है। या ऑक्सीजन के लिए कितना होता है, ये कितना होता है, ये हमारे पास 8 होता है, ये 12 होता है। तो आप निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आप समझ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितना हो जाएंगे, ये 20, ये 6, लेकिन ऑक्सीजन कितने बार है, 3 बार है, कितना हो जाएगा 24। कुल मिला जुला कितना आ जाएगा 50 ही रहेगा। आप समझ रहे इसे, प्रोटॉन भी नहीं, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा। सबको पता जितना इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका, प्रोटॉनों की संख्या को इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं। जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन भी आप निकालेंगे वही आएगा, क्योंकि आप मॉलिक्यूलर मास से घटाओगे 20 तो भी 20 ही रहेगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन निकालने का सबको तो पता ही होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तो कैसे निकालते हैं, 40 माइनस मॉलिक्यूलर मास। ये किसके लिए, कैल्शियम के लिए। ये कार्बन के लिए कितना हो जाएगा, 12 माइनस 6, ये कितना आ जाएगा 20, ये कितना आ जाएगा 6। और इसमें ये भी कितना आ जाएगा, इसमें से जब निकालेंगे तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, तो 12, ये 16 होता, सॉरी ये कितना 16, तो 16 माइनस कितना हो जाएगा 8, तो कितना आ जाएगा 8 ही रहेगा। लेकिन ये 3 टाइम्स है तो वही बातें रहेगी। अब भी अब सब जोड़ के तब भी देखेंगे तो 50 ही रहेगा न्यूट्रॉन। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐसा आपको करना है। ओके, तो आप समझ गए होंगे। ओके, और भी क्वेश्चन लेते हैं। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है और लेते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक क्वेश्चन लेते हैं और लेते हैं। जैसे आपसे बोल दिया कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 16 ग्राम ऑफ CH4, 16 ग्राम ऑफ CH4, ये है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 16 ग्राम ऑफ CH4। ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है, बट अभी क्या बेसिक होता है तो बेसिक में भी कठिन लगता है। तो अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, तो मैंने आपको बोल दिया सबसे पहले मोल ऑफ CH4 निकालेंगे, मोल। तो मोल निकालने के लिए गिवन मास फार्मूला ही होता है, गिवन मास, पूरा लिख लेता हूँ, गिवन मास डिवाइडेड बाई क्या, मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एक ही बात है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है भाई, गिवन मास कितना था 16 दिया है, गिवन मास 16 है। मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे CH4 का कितना 12 होता है, और हाइड्रोजन 4 बार है तो 4 हो गया, कितना 16 हो जाएगा, ये 16 कितना आ जाएगा 1। तो ये क्या आ गया मास, ये मोल आ गया, किसका मोल, मोल में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, Na से, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, Na से मल्टीप्लाई, मोल इनटू Na से मल्टीप्लाई करते थे, मतलब फ्लो चार्ट जो बनाए तो उसमें देख लीजिए, मोल 1 है, Na की बात है, तो Na आ गया। ये क्या आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन ये थोड़े आपसे पूछा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो एक तो इतने मॉलिक्यूल्स आ गए, कितने मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन एक मॉलिक्यूल जैसे CH4 है, तो CH4 में आप जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने प्रोटॉन। हाइड्रोजन में
अपन जानते हैं वन जो प्रोटियम लेते हैं 1H2O। आप जानते हैं अगर एक ही इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन होते उतने प्रोटॉन होते, हाइड्रोजन में कितने हो जाएंगे 4, तो ये 10 हो जाएगा, ये बात आ जाएगी। तो एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक मॉलिक्यूल में। बट कितने मॉलिक्यूल हैं? इतने Na मॉलिक्यूल्स हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब पूछा जाए किससे मिले, भाई एक मॉलिक्यूल में 10 है तो Na में कितना होगा, मतलब 6.6 उससे मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10Na, 10 इंटू Na हो जाएगा सीधे। ये सब छोटी बातें हैं, इंटू Na कुल मिला जुला के 10Na आ जाएगा, ऐसे लिख लीजिए। ओके तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अब बड़े बड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए मैं नए लेक्चर में रहने देता हूँ, उसको नए लेक्चर में आपको बना के दिखाता हूँ। ओके चलो ठीक, थैंक यू।